ये लेटर है, मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को 4/6/2026 को एक लेटर लिखा था। मेरे ख्याल अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने ही हो गए हैं, और उसकी कापी मैंने होम मिनिस्टर साहब को भेजी थी। जो पंजाब के हालात हैं, खास करके गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट, अमृतसर डिस्ट्रिक्ट, तरनतारण डिस्ट्रिक्ट, जो बॉर्डर बेल्ट और पठानकोट के बारे में, कि कैसे अर्जेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिटोरिएशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन पंजाब इंटरनेशनल बॉर्डर बेल्ट, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेरर, नार्को टेररिज्म, गैंगस्टर एंड पोलिटिकल अलाइनमेंट एंड पोलिटिकल वेपनाइजेशन ऑफ द पंजाब पुलिस। ये मैंने उनको एक लेटर लिखा था, और उस लेटर के साथ एक मेरे एरिया में बहुत बड़ा गैंगस्टर है, उसकी भी उन्होंने एक, अभी उसकी डेट है 23/6 को, एक लेटर निकाली थी, और उसमें जो पंजाब में, जो गुरदासपुर और दूसरे इलाकों में कैसे गैंगस्टर चल रहे हैं, उनके बारे में मैंने, जो नई लेटर थी, जो पहले वाली लेटर थी, इसको उन्होंने इस लेटर के बेस पर मेरे को बुलाया गया, और जो लास्ट पैराग्राफ है उसके ऊपर उन्होंने, जो मैंने कंक्लूजन निकाल कर लास्ट लेटर में लिखा था, उसके ऊपर उन्होंने डिस्कशन भी की। और साथ ही मैंने ये कहा कि ये अकेली, अगर आप ये कहते हैं कि वहाँ पंजाब गवर्नमेंट है, तो मैंने कहा मैं इसके साथ नहीं मानता, क्योंकि आपकी इंटेलिजेंस है, आईबी है, आपके पास मिलिट्री इंटेलिजेंस है, रा है, सीबीआई है, और कई आपके जो हैं वो है। तो इन बातों के ऊपर मैंने कहा कि आज पंजाब पूरा एक्सटॉर्शन, और उन्होंने एग्री भी किया कि एक्सटॉर्शन है, धमकी है, जेल में से 24/7 मोबाइल चल रहे हैं, उनको नंबर दे दिए गए कि इन नंबर के ऊपर किसी टाइम भी, रात सुबह 5 बजे से लेकर रात 4 बजे तक ये मोबाइल चलते हैं। मेरे ख्याल जो मोबाइल करते हैं वो 1 घंटा ही सोते हैं, बाकी उनका जेल से मोबाइल चलता है। ये मैंने उनसे बात किया, और उन्होंने कहा कि आपने डीजीपी पंजाब को कहा। मैंने कहा जी उनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल जो चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं, और जैसे पंजाब में इलेक्शन लूटने की बात चल रही है, चाहे वो जिला परिषद है, चाहे कोई और है, गैंगस्टरों का जो बोलबाला है, गैंगस्टरों को कोई पकड़ने वाला नहीं है। इसमें आप अपना रोल बताइए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या रोल है। जब टेररिज्म आया था, तो उस टाइम पंजाब पुलिस और सेंट्रल फोर्सेस जो थी, दोनों ने मिलकर पंजाब के टेररिज्म को ख़त्म किया। तो मैंने कहा जी अगर आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कहते हैं कि ये पंजाब पुलिस का है, ये नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है, और पाकिस्तान डायरेक्ट इंटरवीन कर रहा है, इस बात से आप भाग नहीं सकते। उसको लेकर कोई नाराजगी है, क्योंकि लगातार खबर आ रही है कि आप भी नाराज हैं। एक आदमी बोलेगा कि पंजाब में चन्नी जी आज बैठक कर रहे हैं, उसको लेकर ये मेरे से ज़्यादा चन्नी जी जो आप देख सकते हैं कि उनकी बैठक क्या है, ये उनकी है। मैं दिल्ली में हूँ, मैं कल भी केसी वेणुगोपाल जी से मिला था, अंदर मेरे राजस्थान के प्रेसिडेंट बैठे हैं, हम राजस्थान की बात कर रहे हैं। जो चन्नी जी से मेरे से ज़्यादा अच्छा जवाब चन्नी जी दे सकते हैं, जहाँ राजा वड़िंग दे सकते हैं, मेरे से ज़्यादा वो। जिम्मेदारी दी गई है, क्या आप संतुष्ट हैं उस जिम्मेदारी? मेरी बात सुनिए, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, और जनरल सेक्रेटरी से ऊपर कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती। मैं अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा हूँ। तो मैं इसका मतलब हमसे ज़्यादा आपको इसकी बात की कोई है प्रॉब्लम? मैं अगर इधर बैठा हूँ, अपनी पार्टी का काम कर रहा हूँ, मेरे को तो आपकी सोच की समझ नहीं आ रही। मेरा ख्याल आप दोबारा सोचिए
कि जो मेरे को क्वेश्चन कर रहे हैं, मेरा पीसीसी प्रेसिडेंट अंदर बैठा है, तो आप कैसा सवाल कर रहे हैं मेरे को, तो इसके बाद मेरी बात मनीष तिवारी जी अपनी बात का आप जवाब देंगे, वो उनका है। मेरा मैं सिर्फ मेरे आज से नहीं, उनके जब फादर थे, मेरे फादर सभी बहुत क्लोज फ्रेंड थे, आज भी हम क्लोज फ्रेंड हैं, पर मेरी 1-2 दिन से क्योंकि वो बाहर गए थे उनसे बात नहीं हुई। जो लिस्ट जारी हुई है, क्या लगता है उसको लेकर 2027 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतने की स्थिति में? देखिए, किसी भी लिस्ट के आने के बाद ऐसी बात हो जानी तो वो नुकसान तो करती है। ये तो मेरी एक आदत बन गई है कि मैं सच्चाई बोल देता हूँ, पता नहीं उसका मतलब क्या निकले। तो सच बोलिए सर, क्या तो ये लिस्ट से 2027 विधानसभा चुनाव कांग्रेस जीतेगी? अभी देखिए कि इतने बुरे हालात भी नहीं हैं जो आप कह रहे हैं, पर सोचने वाली बात है कि ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी। इतना मीटिंग्स करके और उसके बाद भी सेटिस्फाइड ना होना, ये दुख वाली बात है। आप एक बोलेंगे कि सभी बोलेंगे, ना आपकी समझ लग रही है ना आपकी समझ लग रही है। डिमांड की जा रही थी पीसीसी प्रेसिडेंट चेंज करने की, वो नहीं हाई कमांड की तरफ से मानी गई। क्या आपको लगता है कि जरूरत थी चुनावों से ठीक पहले ये चेंज लाने की? नहीं, देखिए, जो मेरे से ज़्यादा जवाब अजय माकन जी दे सकते हैं, जिनको हमने जाकर कहा था, जो उन्होंने रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट के बारे में माकन साहब ही बता सकते हैं कि उन्होंने क्या रिपोर्ट दी और क्या उसमें उन्होंने रिकमेंड किया। मेरी गल सुनो, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ फालतू ਜਿਹੜੇ सवाल पूछने का मतलब ही नहीं बनता। मैंने आपको जो जवाब देना, जो फालतू आप सवाल कर रहे हैं, मेरा एक ही था कि आप भाग कर आए कि अमित शाह जी को मिले, मैंने आपको लेटर दे दी, वो जाकर जारी कर